दरकिनार किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, हमें जो है सबसे अलग रखा जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाएं जो हैं हाशिए पे खड़ी हैं, वो मौजूद नहीं है यहाँ पे, उनकी बहुत कमी दिखती है मुझे इस तरह के प्रोग्राम में। और मैं हमेशा से बोलती आती हूँ कि महिलाएं जहाँ नहीं हैं वो प्रोग्राम मतलब पूरी तरह से मैं सक्सेसफुल नहीं मानती उसको, कि क्यों कम है यहाँ पे महिलाएं। और जो बाबा साहिब हैं या फूले दंपति हैं, हमेशा से जो हमारे बहुजन आइकन हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। बिना महिलाओं के वो कोई भी कार्य नहीं करते थे, कोई भी मुद्दा नहीं उठाते थे। लेकिन फिर भी जो है महिलाएं हमारे देश की जो है, हमारे समाज की महिलाएं जो है पीछे रह जाती हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो हम ही लोगों की है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी भी कमी है कि आप लोग सब आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे उदित राज सर ने बताया कि पूरे देश भर से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और जबकि 157 लोगों की टिकट भी जो है रद्द हो गई है, क्योंकि जो माहौल चल रहा है इस समय उसकी वजह से। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके घर की महिलाएं यहाँ आती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। ज़्यादातर हमारे समाज की महिलाएं जो है चूल्हा चौका ही संभालती हैं आज भी, चाहे हम लोग कितना भी आगे बढ़ गए हैं, कितना भी प्रोग्रेसिव हो गए हैं। लेकिन आप लोग जिन मुद्दों को समझ रहे हैं, जिन बातों को आप कर रहे हैं, उसमें भी महिलाएं अगर घर छूट जाएंगी तो जो हम लोग जिस कार्य को करने के लिए निकले हैं, जिस जागरूकता को बढ़ाने के लिए निकले हैं, वो बहुत पीछे छूट जाएगा। बिना महिलाओं के कुछ आगे नहीं बढ़ पाएगा। 2-4 यहाँ पे महिलाएं मुझे दिख रही हैं, कुछ यहाँ दिख रही हैं। हम लोग अभी बात भी कर रहे थे, यहाँ पे एक रिसर्च स्कॉलर है तो उससे भी मेरी बातचीत हो रही थी कि महिलाएं नहीं दिख रही है, ना स्टेज पर होती है, ना ऑडियंस में होती है। तो ये थोड़ी सी एक कमी है। और मैं चाहूँगी कि अंशुधा इसको आगे से ध्यान रखें कि महिलाएं ज़्यादा हों, आपके घर की भी महिलाएं आए। आप लोग आते हैं तो आप अपने घर की महिलाएं क्यों नहीं लाते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अपने आप से पूछिए, इसका जवाब आपके पास ही है। खैर, हाँ, पत्रकारिता की बात करूँगी कि जो हम लोग हाशिए पे खड़े हैं और आप देखते हैं दलित आदिवासी जो है मीडिया में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। और शंभू ने भी बता ही दिया कि जो बड़े बड़े जो फील्ड हैं वहाँ पे महिलाएं क्या दलित आदिवासी नहीं है। और इसका जो है पूरा रिसर्च कहता है 2006 में हुआ जो रिसर्च, वैसा ही रिसर्च ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी आया। 2019 में जो रिसर्च हुआ कि दलित आदिवासी नहीं है, ना एंकर पे है, ना आपको टीवी पर दिखेंगे, ना आपको किसी जो है डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर दिखेंगे। कहीं पर भी दलित आदिवासी नहीं। आदिवासी तो एक तरह से बैन है, आदिवासी तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे, 2-4 दिख जाएंगे। लेकिन और लोग जो आदिवासी हैं, जो जिसमें कई सारी जो सबकास्ट हैं, वो लोग तो दिखते ही नहीं हैं। तो जो दलित हैं वो भी नहीं दिखते हैं। और जो होते हैं मीडिया में, हम लोग खुद काम करके आए हैं मीडिया में, मैं बीबीसी में काम करके आई हूँ। जो माहौल होता है दलितों के लिए, वो माहौल बहुत ही ख़राब होता है। आपको शायद टीवी पे देखने में बहुत अच्छा लगेगा, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से बात करता है, दलितों की भी बात करता है, लेकिन वो किस तरह से बात करता है आप सब लोग जानते हैं कि वो सिर्फ उतनी ही बात करता है जितना से उनको फ़ायदा होता है। और कई सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने इग्नोर किए, कई सारे मुद्दे जो है वो दरकिनार कर देते हैं। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर सभी के सभी एक तरह के लोग हैं, सभी के सभी एक कास्ट के लोग हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत प्रोग्रेसिव अपने आप को कहते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत अच्छी इमेज उन्होंने बना रखी है, लेकिन उनके दिमाग से जो है जाति नहीं जाती है। और वो जो जाति के आधार पर लोगों को रखते हैं वो कभी नहीं जाती है। जब मैं बीबीसी के बाद जब जो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और बीबीसी के बाद जब मैंने चीज़ें लिखना शुरू किया, तो कई लोगों ने मुझे कहा जो मीडिया में मौजूद हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं कि हम लोग जो है, मुझे इवन क्या कहते हैं, मुकेश शर्मा ने भी कहा था, बीबीसी के एडिटर हैं अभी, तो उन्होंने कहा था मुझे एक बार कि हम लोग क्या आप जाति को देखकर लोगों की भर्तियाँ करेंगे क्या न्यूज़ रूम में? तो मैंने मेरे उस समय मन में ये चल रहा था, मैं उस समय उनमें नहीं बोल पाई कि नहीं, जाति को देखकर नहीं रखेंगे, लेकिन जाति जो आप लोगों ने भर्ती कर रखी है वो एक ही जाति के लोग हैं, तब वहाँ पे जाति आ जाती है। बस दलित आदिवासी को जैसे चुनना होता है तब उनको जाति नहीं देखते, वो मेरिट देखते हैं। और मेरिट कौन निर्धारित करता है वो आप सब लोग जानते हैं कि जो लोग वहाँ पे ऊंची पदों पर बैठे हुए हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, वही लोग मेरिट निर्धारित करते हैं कि किस लोगों को आना है, किन लोगों को नहीं आना है। और जाति जो है सबसे बड़ा मेरिट है। अगर आपका सरनेम है जो है शर्मा, त्रिपाठी, द्विवेदी, जिस तरह का है, झा है, तो आपका जो है मेरिट वहीं से निर्धारित हो जाता है। आपने सारे जो पैमाने हैं वो तय कर लिए हैं, वो सारे पैमानों पे आप खरे उतरे हैं। लेकिन जैसे ही आप जो है दलित आदिवासी हैं, वो मेरिट पर नहीं निर्धारित होता है और वो लोग जो है मीडिया में नहीं पहुंच पाते हैं। और
जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी, जैसे शंभू ने कहा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किस तरह का माहौल है, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करके आया हुआ है। और मेन स्ट्रीम में बिल्कुल सही बात है, हम लोग भले ही पत्रकार हैं, हम लोगों को कहा जाता है कि हम सभी तरह के मुद्दों पे बात करेंगे, सभी तरह के मुद्दों को उठाएंगे, लेकिन जैसे आप मीडिया में एक पूरा का पूरा आपको साइन करवाया जाता है, उसमें रूल रेगुलेशन सारे होते हैं कि आप अपनी बात नहीं करेंगे, उनके मुद्दों पर बात करेंगे, जिन मुद्दों पर वो मीडिया चलता है तो उनके मुद्दों पे बात करेंगे। और जब मैं अपनी बात भी रख रही थी तो मुझे कई सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने भी कहा था, नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे, कि पत्रकार का काम होता है दुनिया के दुख दर्द को दिखाना, अपने दुख दर्द को नहीं दिखाना। यानी हम लोग जब अधिकारों की बात करेंगे, जब हम लोग जो है अपनी बात करेंगे तो वो अपनी बात नहीं दिखा सकते हैं, अपना दर्द नहीं दिखा सकते हैं, और जिसकी वजह से कई सारे मुद्दे छूट जाते हैं। कई लोगों ने मुझे ये भी बताया कि जो मीडिया में जिस तरह का होता है, जैसे सुमित भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करके आए, तो वो भी आपको बताएंगे कि न्यूज़ रूम में किस तरह का माहौल होता है, न्यूज़ रूम में किस तरह से जो है खबरों का निर्धारण होता है, किस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। और महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं हैं, महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं पत्रकारिता में, और ये रिसर्च भी कहता है। अभी फिर से एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आने वाली है, और कई सारे लोगों का, जैसे हम लोगों से भी बात की गई है उसमें, उस रिपोर्ट में, और फिर से वही जो है डराने वाला डेटा सामने आने वाला है कि मीडिया में आज़ादी के इतने साल बाद भी जो है दलित आदिवासी नहीं पहुंच पाए हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सिलगेर गई थी, पूरा जो है आदिवासी एरिया है, बस्तर है, और वहाँ पे आप देखें तो जो आदिवासी हैं बिल्कुल कटे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है देश दुनिया में क्या हो रहा है, उनके मुद्दे वो खुद ही लड़ रहे हैं, उनके मुद्दों पे यहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यहाँ की टीवी तक वो जो है मुद्दे पहुँच ही नहीं पाते हैं। किसी को नहीं पता कि सिलगेर में पिछले एक साल से प्रोटेस्ट चल रहा है, यहाँ की मीडिया से वो सारी चीज़ें गायब हैं, वो लोग अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जो मीडिया में है दलित आदिवासी लोग नहीं पहुंच पाते हैं, वो लोग अपने मुद्दे नहीं बना पाते हैं, वो लोग अपने मुद्दे पर बात नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से ही आपको याद होगा कि 1920 में बाबा साहिब ने भी मूकनायक शुरू किया था। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उस समय जो है बाबा साहिब को भी जो हाशिए पे खड़ा समाज था, जो उनका समाज था, जो सच में जिनके मुद्दे थे वो मीडिया में नहीं आ पा रहे थे, और उन्होंने मूकनायक की बदौलत पत्रकारिता शुरू करी। वो एक पत्रकार के रूप में भी सामने आए और उन्होंने जो मूकनायक शुरू किया तो उसमें वो हाशिए में खड़े समाज के बारे में बात कर रहे थे। और आज भी वही स्थिति बनी हुई है कि चाहे हम लोगों को मूकनायक शुरू करना पड़े, नेशनल दस्तक शुरू करना पड़े या शूद्रा शुरू करना पड़े, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में हम जैसे लोगों को जगह नहीं मिलती है, हम जैसे लोगों को बात करने का मौका नहीं दिया जाता है, मौके नहीं मिले जाते हैं, और इस वजह से हम लोगों को एक अपना मीडिया खड़ा करना पड़ा।